बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2 को। 8.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक पहला जो टेस्ट पढ़ा था हमने किसी सीरीज़ को चेक करने के लिए, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। लेकिन ये जो टेस्ट है ये हमें बता देता है कि अगर किसी सीरीज़ के अंदर सीक्वेंस की जो लिमिट है अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आती है तो हम कहते हैं कि वो जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, ये पहला टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा टेस्ट आ जाता है दी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ये टेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो हमने डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा हुआ है इसको इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ पढ़ा था पार्शियल सम के बारे में, यानी कि एस एन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर इसके जो लिमिट है अगर ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, अगर ये लिमिट एस को अप्रोच करती है, ठीक है, ये पार्शियल सम की जो लिमिट है वो अगर एक्स को अप्रोच करती है यानी कि कोई डेफिनेट नंबर को अप्रोच करती है तो जो सीरीज़ है वो भी उसी को अप्रोच करेगी, वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी। फ़िलहाल हम ये दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ये दो चीज़ें। ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करके हम पहले क्वेश्चन करते हैं। जब वो बेसिक कंपैरिजन वाले आएंगे क्वेश्चन फिर हम वो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, हमने ये चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ इट कन्वर्जेस, जब ये कन्वर्ज करती है तो इसका सम क्या आता है। जब लफ्ज़ सम आ गया तो इसका मतलब है हमने ये वाली टेक्निक लाजमी इस्तेमाल करनी है, ये एस एन वाली। ठीक है, तो क्योंकि सम आ गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कॉज पाई एन सीरीज़ है हमारी 1 से इन्फिनिटी और कॉज पाई एन। ठीक है, कॉज पाई एन। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। ए एन किसके बराबर है, हम लिखेंगे हेयर हमारे पास ए एन बराबर है कॉज पाई एन के बराबर है। ठीक है, अब इसकी अगर लिमिट जो है ना, पहले हम चेक करते हैं इस डाइवर्जेंस टेस्ट के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि एस एन का तरीका इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम इसमें कॉमन वगैरह नहीं ले सकते और इसकी जो लिमिट है वो हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं कि डाइवर्ज तो नहीं करती है। पहले डाइवर्जेंस टेस्ट लगा लेते हैं फिर हम देखते हैं बाद में ये जो डाइवर्जेंस टेस्ट है। ठीक है, डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है, अगर ए एन जो है अगर इसकी लिमिट ज़ीरो नहीं आती तो जो सीरीज़ है गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर जाती है। तो पहले हम ये डाइवर्जेंस टेस्ट इस पर लगा लेते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ पाई एन। अब गौर से देखें, ये जो एन है, एन का मतलब है कि हम इसमें नेचुरल नंबर्स की जो डोमेन होती है, हमें पता है ना कि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो 1 2 1 अगर पुट करें तो इसका जवाब आएगा कॉज पाई। ठीक है, अगर 2 पुट करें तो इसका जवाब आता है 2 पाई। फिर कॉज अगर 3 पुट करें एन की जगह तो 3 पाई आता है कॉज, फिर 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। अब इसमें गौर से देखें, इसका जवाब आता है -1, इसका जवाब आता है +1, इसका जवाब आता है -1, इसका जवाब आता है +1। तो देखें ये सिलसिला चलता जा रहा है, कभी -1 कभी +1 कभी -1 कभी +1। इसका मतलब है ये जो लिमिट है ये दो लिमिटें आ गई हैं, एक लिमिट नहीं आ रही, दो। इसको हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू -1 इफ़ n इज़ इक्वल टू ऑड। अगर n ऑड हो, देखें ऑड रखें 1 3 और आगे 5, तो जवाब इसका आता है माइनस में। अगर इसका अगर n की जगह अगर यानी कि इवन रख दें, इवन नंबर, तो इसका जवाब +1 आता है। तो लिमिट यूनिक नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन जो टेस्ट है, ये जो डाइवर्जेंस टेस्ट है, ये कहता है अगर लिमिट ज़ीरो नहीं आती तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो ज़ाहिर बात है हमारी लिमिट तो ज़ीरो नहीं आई, ये तो कभी -1 आता है कभी +1 आता है। तो लिमिट नॉट यूनिक, लिमिट इज़ नॉट यूनिक बट आल्सो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो। ज़ीरो को तो अप्रोच नहीं कर रही, अगर ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर रही तो हम लिखेंगे सो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट गिवन सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सीरीज़ है वो क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/2 प्लस x इसकी होल पावर n और x मॉड इज़ लेस देन 1। ठीक है, इसको अगर देखें तो इसमें हमारे पास ए एन किसके बराबर दी हुई है, 1/2 प्लस x।
1/2 प्लस एक्स। इसमें अगर हम डाइवर्जेंस टेस्ट पहले लगा लेते हैं बाय डाइवर्जेंस टेस्ट, तो उसमें लिमिट अगर मैं रफ फॉर्म में इसको हल करता हूँ, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/2 प्लस एक्स इसकी पावर n। तो ज़ाहिर बात है ये जो x है, x ये 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो 2 के साथ प्लस हो के 1 से बड़ा हो, ये जो आंसर है ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस आंसर की पावर क्या है, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये कहता है, ये जो डाइवर्जेंस टेस्ट है ये कहता है अगर 0 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। लेकिन अगर 0 आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में, सीरीज़ के बारे में, कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, वो ये टेस्ट फेल हो जाता है। यानी कि अगर ये 0 आता है तो ये टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता है, तो हमें कोई और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक है पार्शियल सम वाली। इसका पार्शियल सम किस तरह लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा के फ्राम 1 टू n, ठीक है, और जहाँ पर n होगा वहाँ पर k रख देंगे, 2 प्लस एक्स इसकी पावर k, ठीक है। अब इसको खोल देते हैं, 1 k की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, और जब k की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस एक्स की पावर 2 आएगी, फिर 3 रखेंगे तो 1/2 प्लस एक्स की पावर 3 आएगी, प्लस सो ऑन जाते जाते हमने n तक जाना है, इसको लेके जाना है, 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स इसकी पावर n। ये हमारा पार्शियल सम। लेकिन पार्शियल सम को हमने अगर लिमिट इसकी फाइंड करनी है, हमने तो इसकी लिमिट फाइंड करनी होती है कि लिमिट अगर पार्शियल सम की n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर ये कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो वही ये जो सीरीज़ का सम होता है वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। लेकिन इसमें कैसे डेफिनेट नंबर आएगा, ये तो बहुत सारी टर्म है, हम किस में n अप्रोच कराएं, तो इसका मतलब है इसका सम हमें पता है किसके बराबर होता है, ये फाइनाइट सम है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें नज़र आ रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे है कि अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करें, कोई से भी 2 टर्म में डिवाइड करें, अगली ऊपर आके नीचे वाली से पिछली वाली से डिवाइड करें तो जवाब सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहली वाली नीचे रखते हैं, यानी कि जो सेकंड वाली है उसको ऊपर रखते हैं, 1/2 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, डिवाइड करते हैं इसको पिछली वाली से 1/2 प्लस एक्स के साथ, ये 2x प्लस एक्स इस एक x 2 प्लस एक्स के कट जाएगा, तो 1/2 प्लस एक्स इसकी वैल्यू आती है, कॉमन रेशियो। इसको इससे डिवाइड करें तब भी इसकी वैल्यू यही आती है। लिहाजा ये कौन सी ये कौन सी सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो हम इसका सम किस तरह लिखेंगे, एज दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/2x। 1/2x इसकी कॉमन रेशियो आती है, लेकिन यहाँ से हमने मिस्टेक की है, ये लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये k भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तो k की जगह 0 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, नीचे वाला 1/1 1, ये एक टर्म ये भी आती है, 1 भी आती है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/2 प्लस एक्स, अब उसने साथ बोला हुआ है कि x का मॉड 1 से छोटा है। अगर x का मॉड 1 से छोटा है तो 2 प्लस एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर नीचे वाला 1 से बड़ा है, ऊपर 1 है, तो जो फ्रैक्शन आए इसका आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा। अगर ये जो कॉमन रेशियो है 1 से कम हो, अगर 1 से छोटी हो, तो हम लिखते हैं कि इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यानी कि 1 को पहले लिख देते हैं, 1 बड़ा है ना इससे तो 1 में r से बड़ा लिख देते हैं, 1 माइनस r की पावर n, नीचे लिखेंगे 1 माइनस r, और पहले लिखेंगे पहली टर्म इज़ इक्वल टू, पहली टर्म कौन सी है 1, तो a1 की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 माइनस r की जगह क्या लिखेंगे, कॉमन रेशियो, यानी कि 1/2 प्लस एक्स, 1/2 प्लस एक्स इसकी पावर क्या है n। इसको बंद कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस r की जगह 1/2 प्लस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये 1 से छोटी है,
अगर ये 1 से छोटी है तो जब इसकी दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, इसमें भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स 1 n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखें जब ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा कोई नंबर है 0.01, कोई ऐसा इस तरह का नंबर है, उसका जब स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, और पावर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये तो पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो लिहाजा ये जो है 0 बन जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये वाली टर्म, क्योंकि इसकी पावर n लिखी हुई है। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। इसको उल्टा देते हैं, ऊपर जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 में से 1 बाकी 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया है, ये कोई डेफिनेट नंबर होगा, क्योंकि x कोई नंबर है तो 2 प्लस एक्स भी एक नंबर ही होगा। तो ये हमारे पास एक लिमिट आई है s, हमने पढ़ा कि जब एस एन की लिमिट अप्लाई करें अगर वो किसी खास नंबर को आए तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो उसने पूछा था कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, तो आप कहेंगे ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और उसका सम किसके बराबर है, अभी हमने सम निकाला है एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का सम है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सीरीज़ है वो क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 2 की पावर n/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। फिर हम सबसे पहले वो रफ अमल में कंपैरिजन जो डाइवर्जेंस टेस्ट है वो लगाएंगे। डाइवर्जेंस टेस्ट में हम चेक करेंगे रफ अमल में कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, हमारे इसकी लिमिट क्या आती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, अगर इस सारे की होल पावर हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 भी है, तो सारे की होल पावर n बना सकते हैं हम, इस 2/3 की होल पावर n बना सकते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब गौर से देखें, ऊपर जो रकम लिखी है वो छोटी 1 से छोटी है, अगर ऊपर 1 से छोटी हो नीचे 1 से बड़ी हो तो उसकी जब फ्रैक्शन लेते हैं तो वो 1 से यानी कि 1 से छोटी हो जाती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 का अंडर रूट 1 पॉइंट कुछ होगा, डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 0 पॉइंट कुछ जवाब आएगा। जब 0 पॉइंट कुछ जवाब आएगा तो इसी तरह जब उसकी पावर फॉर एग्जाम्पल 0.8 आता है तो उसकी पावर n लिखी हुई है, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि बाय डाइवर्जेंस तब काम करता है कि जब ये ज़ीरो ना आए, ये तो ज़ीरो आ गया तो ये टेस्ट इसमें काम नहीं करेगा, हमें कोई और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, SN वाली टेक्निक। ठीक है, अगर SN वाली भी काम ना की तो हम अगली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम SN वाली चेक करते हैं। तो हेयर SN जो पार्शियल सम है वो किसके बराबर है, k की शक्ल में लिख देंगे और इसको k फ्राम 0 टू n लिख देंगे। इसको आप खोल देते हैं, 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3, 1 जब पुट करेंगे, उसके बाद 2 की पावर 2/2 डिवाइडेड बाई 3, या इसको सिंपली पहले इसकी होल पावर में लिख लेते हैं, फिर इसको खोल लेते हैं, होल पावर में पहले इसको लिख लेते हैं। होल पावर में किससे, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इसकी पावर k। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा इस तरह, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 3 पुट करेंगे सो ऑन, n पुट कर देते हैं तो n आएगा। ये हमारे पास पार्शियल सम आ गया। अब पार्शियल सम के हमने फार्मूला पता होना चाहिए, अगर हमने लिमिट फाइंड करनी है तो हमें इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला बनाने के लिए हम ये नज़र आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इसका जो सम है, इसकी जो कॉमन रेशो है वो क्या है, इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3, ये जो कि 1 से छोटी है। अगर ये 1 से छोटी है तो इसका सम किस तरह लिखेंगे, a1 SN इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज इक्वल टू, तो ये जो चीज़ है ये तो अप्रोच कर जाएगी, चले बाद में जब लिमिट लेंगे फिर a1 की जगह हम लिख देते हैं
1 लिख देते हैं, क्योंकि ये भी के 1 से स्टार 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो के की जगह जब 0 रखेंगे तो ये चीज़ 1 बन जाएगी, 1 प्लस ये। उसके बाद A1 तो आ गया 1, तो 1 माइनस आर की जगह रखेंगे कॉमन रेशियो अंडर रूट 2 बाई 3 इसकी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की जगह रखेंगे अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जब लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हमारे पास ये जो चीज़ है ऊपर वाली चीज़ है ये तो ख़त्म हो जाएगी, 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इसकी पावर n डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से क्योंकि ये 1 से छोटी है तो 1 से छोटी है तो वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा इनटू ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 2, तो हमारा आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 2। तो सबसे आखिर में हम लिखेंगे सो सीरीज़ कन्वर्ज करती है एंड इट्स सम इज़ इक्वल टू, और इसका सम जो है ये आया है 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 नीचे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको ऊपर रैशनलाइज कर देते हैं, प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट 2, तो 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है तो ख़त्म हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, और हमारे पास आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर गौर से देखें तो अगर हम लिमिट लगाएं इसकी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाती है, लिमिट 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 0 0 होता है। तो ये पहला जो टेस्ट है डाइवर्जेंस टेस्ट वो तो फेल हो जाता है। दूसरी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो है SN पार्शियल सम वाली, तो हम लिखते हैं हेयर SN जो टेक्निक है SN इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, पार्शियल सम यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक k है, k फ्राम 1 टू n, और 1/2 की पावर k माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 लिख देंगे, और इसमें वैल्यूज़ डालते जाएंगे, ठीक है। 1/2 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, ये पहली टर्म होगी, जमा दूसरा इसमें 2 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, जब 2 प्लस 1 3 होता है, ठीक है। तो उसके बाद सो ऑन करते करते हम लिख देते हैं प्लस, जब n पुट करेंगे 2 की पावर n, ठीक है, माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब गौर से देखें, ये जो अगली टर्म है ये इस पिछली वाली टर्म से कट रही है, यानी कि इसकी अगली टर्म इसकी पिछली वाली टर्म से कट जाएगी, फिर इसी तरह इसकी अगली टर्म अगले की पिछली वाली टर्म से कट जाएगी। इसी तरह करते करते ये वाली जो टर्म है पिछले वाली टर्म ये कट जाएगी और ये रह जाएगी, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं है, ये किससे कटेगी, ये जो पिछली वाली टर्म है ये कट जाएगी। तो अब हमारे पास बचा क्या है 1/2, और हमारे पास 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 बच गया। लिहाजा जो SN है वो एक फार्मूले की शक्ल में आ गया। जब फार्मूले की शक्ल में आ जाए तो हम सीधी सीधी इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, SN इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये फार्मूले की शक्ल में ना आए तो हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। 1/2 n माइनस 1/2 की n प्लस 1 अच्छा जी 1/2 ऐसे ही आएगा, माइनस इसकी जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये इस लिमिट ये आती है, ये S है, तो इसी पॉइंट को हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट हम लिमिट अगर पुट करें, जहन में दिल में पुट करें इसको, तो हमारे पास ये जो लिमिट है ये फिर 0 को अप्रोच कर जाती है। जब 0 को अप्रोच कर जाती है तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता है। डाइवर्जेंस टेस्ट जब फेल हो जाता है तो हम ये वाला SN वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे हेयर SN इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, सिग्मा k फ्राम 1 टू n,
n तक लिखेंगे और इसकी जगह के डाल देंगे, यानी कि 9k² प्लस 3k माइनस 2। ये पार्शियल सम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गौर से देखें, इसको हमने फार्मूला बनाना है, ये सिग्मा तो ख़त्म करना हमने, इसको फार्मूले की शक्ल देनी है। फार्मूले की शक्ल में देने के लिए इसमें हम इसको फैक्टराइज़ करते हैं। तो फैक्टराइज़ किस तरह करेंगे, इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स के फ्राम 1 to n 1/9k², 9 2 18 होते हैं, -18 आएगा, तो लिहाजा प्लस 6k माइनस 3k लिख के -2, इस तरह हम इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं। और k फ्राम 1 to n 1/ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन ले लेंगे, 3k ही बचेगा इधर, प्लस इधर बचेगा 2, -1 कॉमन लेंगे, 3k प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये आएगा सिग्मा k फ्राम 1 to n और 1 डिवाइडेड बाई ये चीज़ आएगी 3k प्लस 2 इंटू हमारे पास 3k माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब इसको खोल देते हैं, क्योंकि हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिखना है, इसको खोल देते हैं। खोलने से पहले हम इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, क्योंकि टर्में तब कैंसिल होंगी, टेलीस्कोपिंग की सीरीज़ तब बनेगी जब हमारे पास इधर माइनस का जो है दरमियान में माइनस होना चाहिए। देखें इधर दरमियान में माइनस था ना, तो इसकी टर्में कैंसिल हो गई थी, ज़ाहिर बात है माइनस नहीं होगा, इस तरह मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखी होंगी रकमें, तो फिर कैंसिल कैसे होंगी, हमने तो कैंसिल करनी है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। आपने 10th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन का पढ़ा होगा या FSC में पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है इधर लिख देता हूँ। यानी कि इसकी जगह आपने लिखना है a डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 प्लस इधर लिखना है b डिवाइडेड बाई 3k माइनस 1 और इधर मैं बाय लिखता हूँ सिग्मा k फ्राम 1 to n। तो आपने खुद ये वैल्यूज़ निकालनी है, मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये वैल्यू आती है a की प्लस 2 और जो b की वैल्यू आती है वो आती है जी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3k माइनस 1। इसको बंद कर देते हैं, तो सिग्मा k फ्राम 1 to n। अब इसमें वैल्यूज, क्योंकि एक के साथ माइनस तो आ गया ना, इसको इधर लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3k माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 3k प्लस 2 और इसको बंद कर देते हैं सिग्मा k फ्राम 1 to n। इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं आप, जब k की जगह 1 रखेंगे ना, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 कितने हो गए 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। या इससे भी लंबे चक्कर में ना पढ़ने के लिए हम 1/3 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। 1/3 को जब कॉमन लेंगे k इज़ इक्वल टू 1 ये हो गया और अंदर बचेगा 1/3k माइनस 1 माइनस 1/3k प्लस 2 बच जाएगा। अब इसको वेरिएट करते हैं, 1/3 बाहर ही रहेगा, इसमें जब k की जगह 1 रखते हैं तो 3 इधर क्या बचेगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 में से 1 बाकी 2, 1/2 माइनस इधर ब्रैकेट लगा देते हैं 1/2 माइनस हमारे पास आएगा ये वाली 3 1 ज़ा 3 3 2 5 1/5 आएगा। सिमिलरली जो अगली रकम आएगी वो आएगी 1/5 माइनस 1/8, उससे जो अगली 100 ऑन करके हम लिख देते हैं प्लस 1/3n माइनस 1, क्योंकि n पुट करेंगे ना इसमें k की जगह, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस आता है इधर और हम लगा देंगे 1/3n प्लस 2। तो इसको बंद कर देते हैं इस तरह 100। अब इसमें कटता क्या है, ये वाली टर्म, यानी कि इसकी अगले की पिछली जो है ना उससे काट जाती है, फिर इसकी अगले वाली टर्म उससे अगले वाले की पिछले वाली टर्म के साथ काट जाती है। इस तरह करते करते इसके साथ जो है ना ये भी काट जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या 1/3 और ये क्या है इसके साथ माइनस है, तो साथ में माइनस भी 1/3 और इंटू 1/2 भी है ना, ये 1/2 है और माइनस 1/3n प्लस 2। ये हमारे पास आया पार्शियल सम का फार्मूला बन गया। जब पार्शियल सम का फार्मूला बन गया तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 को बाहर लिख लेते हैं, तो 1/2 माइनस 1/3n प्लस 2। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये जो ज़ीरो बन जाएगा, तो हमारे पास चीज़ बचेगा क्या 1/2
1/2 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारे इस सीरीज़ का सम है, क्योंकि ये इस जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो 6 को अप्रोच कर रही है, तो ये वाली सारी जो सीरीज़ होगी वो भी इसका आंसर भी 6 ही आएगा।